टैलेंट होते हुए भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कम हुनरमंद लोग आगे निकल जाते हैं। ये हम सब ने कहीं न कहीं अपने आसपास देखा होगा। कामयाबी पाने के लिए कैसे अपने हुनर को सही इस्तेमाल करें कि आपको भविष्य में कभी भी पछताना न पड़े कि टैलेंट होते हुए भी मैं पीछे रह गया। एक कांटा ऐसा होता है जो आपको जीवन भर चैन से जीने नहीं देता। अगर आपको लगता है कि आप में कोई हुनर है, कोई टैलेंट है और आप उसको सही से इस्तेमाल न कर पाए, बल्कि भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई या फिर नौकरी, अगर कोई टैलेंट आपके अंदर है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने हुनर को कैसे सही इस्तेमाल करना है ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर आप चाहे जो भी कर रहे हो, नौकरी या पढ़ाई, आप अपने हुनर को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। कैसे अपने हुनर को आगे बढ़ाना है और उससे पैसे कैसे कमाना है, कामयाबी कैसे पानी है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले मैं मानकर चलता हूँ कि आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई हुनर है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो टैलेंट हमारे पास है वैसा टैलेंट और किसके पास है। जो सक्सेस, जो कामयाब है, वही टैलेंट होने के बावजूद वो क्यों कामयाब हुए और हम क्यों पीछे रह गए, या फिर अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उन कामयाब शख्सियत को देखेंगे, उनके कामों को देखेंगे, उनके काम को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है, वॉइस ओवर का टैलेंट है, आप वॉइस ओवर अच्छा कर सकते हैं, तो ये तो एक बात हो गई कि ये हुनर मैंने अपने अंदर पैदा कर लिया। मैंने मेहनत करके अपनों को सीख के समझ के, और कुछ मेरे अंदर पहले से ही था। लेकिन अगर मैं वॉइस ओवर को सही से इस्तेमाल करना है, इस हुनर को सही रूप देना है, सही प्लेटफॉर्म देना है, तो मुझे क्या कदम उठाने पड़ेंगे। आप खुद सोचिए। आप सबसे पहले उन लोगों को देखेंगे जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, वॉइस टेलिंग कर रहे हैं, और उन लोगों ने कामयाबी भी पाई। जब मैं उन लोगों के काम को देखूंगा और समझूंगा तो मैं ये समझ पाऊंगा कि ये जो टैलेंट है, जो हुनर है मुझ में है, वो कितना कम है और मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि मैं उनके जैसा काम कर पाऊँ। भले ही उनसे अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं उनके बराबर पहुँचने की कोशिश तो मैं करूँगा। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यही देखेंगे कि आपके फील्ड में ज़्यादा कामयाब लोग कौन से हैं और वो किस तरह के काम कर रहे हैं। जब आप अपने टैलेंट को पहचान कर ये देख पाते हैं कि मुझे अब अपने टैलेंट को और कितना निखारना है, तो आप अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे भी कुछ न कुछ इनकी तरह ही करना है। मैं आपको नकल करने के लिए नहीं बोल रहा, आप नकल भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ न कुछ अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएंगे। यही क्रिएटिविटी आपकी पहचान बनेगी। और जब आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट देना है, और वही क्रिएटिविटी आपकी पहचान बनेगी। और अब जब आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट देना है,
किस तरह का सर्विस देनी है, अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपको ये रास्ता मिल गया है कि आपको उस पर कैसे आगे बढ़ना है। अब हो गई एक बात, इसके बाद क्या आता है, जब आप ये सब चीज़ समझ चुके होते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद जाहिर है उस तरह का काम करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नॉलेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं वही शोर का काम जानता हूँ, लेकिन अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे वही शोर के साथ साथ एक वीडियो एडिटर भी चाहिए होगा, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। इसी तरह जब आप दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, एक टैलेंट के साथ आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। उसके बिना आप अपने टैलेंट को सिंगल टैलेंट के बिना जग जाहिर नहीं कर पाएंगे, समाज के सामने नहीं रख पाएंगे। क्या फिर आप खुद इक्विपमेंट या फिर नॉलेज इकट्ठे करो, या फिर किसी दोस्त के साथ जो ये जानता हो कि हमको किस तरह से करना है, जो आपकी मदद कर सके, जिसके पास वो इक्विपमेंट हो, आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर उस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मुझ में तो टैलेंट है, मुझ में तो हुनर है, जिसको मेरे हुनर की ज़रूरत होगी वो खुद मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंच जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको ढूंढता हुआ कोई नहीं आएगा। जब तक आप अपने हुनर को, आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने अंदर इतना टैलेंट छुपा रखा है, कितना हुनर है। वो आपको खुद प्लेटफॉर्म बना के आपको खुद उन लोगों के पास पहुंचाना होगा, उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी इंतज़ार में मत बैठें कि कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा, पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन कोई नहीं आएगा। किस्मत बदलने वाला आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। और एक बार लोगों को आपका टैलेंट पता चल जाता है तो फिर हजारों लोग आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी परेशानियां हों, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो वर्दित नहीं होगी। आपको उसकी कीमत बाद में ज़रूर मिलेगी। ये बात कभी मत भूलना। और अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टैलेंट वाकई में है तो उस आदमी को आपकी ज़रूरत होगी जो आपसे काम करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है ये काम इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, कि आप बहुत हुनरमंद हो। इसलिए अगर आपको वाकई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस है, तो किसी को चापलूसी मत करिए। इससे आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं और बाद में उसको आपको पछतावा होता है। आप अपनी वैल्यू करना सीखो। और वैल्यू कब पैदा होगी? जब आपके अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस आएगा, अपने हुनर पे आपको आत्मविश्वास आएगा। ज़रा सोचिए कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, लेकिन आप अपने टैलेंट की खुद की कदर नहीं करते। ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आम टैलेंट है, आप हुनर हैं, सब लोग ये कर सकते हैं, तो आप उसमें कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको ज़रूरत है तो अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस जगाने की, कि जो आपने सीखा है वो सबसे बेहतर है, आप उसमें सबसे बेहतर कर सकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। अपने इस टैलेंट पर कभी घमंड मत करना, अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना। वो अहंकार आपके टैलेंट को ले डूबेगा, आपसे ज़्यादा सीखने की आदत को ख़त्म कर देगा। इसलिए आप अपने फील्ड में ऊंचाइयों तक नहीं जा पाएंगे। अहंकार को ख़त्म करो, टैलेंट को निखारने की कोशिश करो। अब आप अपने टैलेंट के हिसाब से अपने कंपटीटर्स को भी ढूंढने लगेंगे कि मेरे जैसे मार्केट में और कौन कौन से काम कर रहा है जो कामयाब है। ये चीज़ें अपने ढूंढ ली, उसके बाद आपने उनके जैसा काम करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें सीख ली। ये 3 काम आप कर चुके हैं। इसके बाद आप अपना वैल्यू भी करना सीख चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि जो टैलेंट आपके पास है
वो यूनिक है। आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है क्योंकि दुनिया में दो लोग सिमिलर एक जैसे नहीं हो सकते। सभी के दिमाग, सभी की आवाज़ और सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए जो टैलेंट आप में है वो किसी और में नहीं हो सकता। आपकी तरह काम करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हूबहू आपके जैसा सोचने वाला और करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हम ये चीज़ें सीख चुके हैं, इसके बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और यकीन मानिए आप उसमें कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि जो टैलेंट आपके अंदर है आपको बस उस पर कॉन्फिडेंस लाना है, आपको उसमें बस आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी करनी है ताकि आपके मन में कोई एक शक न रह जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सारे शक तभी दूर होंगे जब आपको सही सही रास्ता पता चल जाएगा, जब आपको प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी जानकारी हो जाएगी तो आपको किसी की राय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सब कुछ खुद जानते हैं और आप अपना काम खुद से कड़ा कर सकते हैं। ये चाहे आप ज़िंदगी में जितने भी कामयाब हो जाओ, कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। अपनी पोजीशन जो समाज ने आपको दी है वो अपनी मेहनत से हासिल की है, उसको आपने मेंटेन करके रखना है, उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। थोड़ी सी कामयाबी देखकर फिसल मत जाना, भाग मत जाना, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।